हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर में जो कनेक्शन में आता है रिवेट और बोल्ट कनेक्शन जो होता है, उसमें आज रिवेट कनेक्शन को देखने वाले हैं। रिवेट कनेक्शन की हम ये डिज़ाइनिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से WSM मेथड जो होता है, WSM मेथड जो होता है, हम उसकी डिज़ाइनिंग स्टेप्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे शियरिंग फोर्स कैसे निकाला जाता है, बियरिंग फोर्स और टीयरिंग फोर्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ द बोल्ट्स और नंबर ऑफ द रिवेट्स, और जो होता है अपना रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। चलिए उसमें हम जाने से पहले यहाँ बात करेंगे डाया ऑफ द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट्स। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट्स को ही बोला जाता है रिवेट होल। तो रिवेट होल कैसे निकलता है, अपना ओरिजिनल डाया ऑफ द रिवेट कुछ होगा, उसका अगर हम डाया होल का डाया निकालना है तो हमें क्या करना है, 1.5 mm ऐड कर देंगे। अगर रिवेट का डाया 25 mm से कम है तब, अगर रिवेट का डाया 25 mm से ज़्यादा है तब हम वहाँ पे 2 mm को ऐड करने वाले हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे इस टाइप से दिया होगा, डाया ऑफ होल D प्लस 1.5 mm करेंगे और D प्लस 2.0 mm करेंगे। इफ़ द डाया ऑफ रिवेट लेस देन द 25 है या लेस देन इक्वल 25 तो 1.5 mm लेंगे, अगर ग्रेटर देन 25 mm है तो हम वहाँ पे 2 mm को लेने वाले हैं। और हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे, अगर डाया ऑफ रिवेट नहीं दिया हो क्वेश्चन में तब हम क्या करने वाले हैं, तब यहाँ पे अनबिन का फार्मूला है ये, यहाँ पे मिनिमम डाया या डाया इन mm में निकालने के लिए, जो मिनिमम डाया होता है उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला दिया 6.05 और रूट में T मिनिमम। थिकनेस ऑफ प्लेट को मिनिमम लिया जाएगा, यहाँ पे D को लिख सकते हैं 6.05 रूट T mm में लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे डाया ऑफ द रिवेट इन mm और थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm। यहाँ पे डाया ऑफ द रिवेट को कैलकुलेट किया जाएगा और थिकनेस ऑफ प्लेट की जो डायमेंशन दे रखी होगी, जो वैल्यू दे रखी होगी, हम उसको कैलकुलेट करेंगे या उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और डाया ऑफ द रिवेट की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर ग्रॉस डाया निकालने के लिए 1.5 या 2 mm को ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फेल्योर ऑफ द रिवेट बोल्ट्स कैसे होता है। अगर हम रिवेट बोल्ट के फेल्योर की बात करने वाले हैं, रिवेट या बोल्टेड रिवेट जॉइंट होता है, बोल्ट जॉइंट होता है, उसमें फेल्योर किस तरह, टीयरिंग फेल्योर आता है, बियरिंग फेल्योर आता है और शियरिंग फेल्योर आता है। बेसिकली शियरिंग और बियरिंग फेल्योर बोल्ट्स के कनेक्शन में आता है। अगर प्लेट फेल्योर हो रहा है तब स्प्लिटिंग और टीयरिंग ये सब देखा जाएगा, स्प्लिटिंग देखा जाए, टीयरिंग देखा जाए, बल्जिंग देखा जाएगा। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं बाय द टीयरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स। प्लेट फेल्योर, प्लेट अगर प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट में टीयरिंग होती है, बोल्ट्स में टीयरिंग नहीं होती है। बोल्ट्स अगर फेल होगा तो शियरिंग में या तो कट जाएगा या तो बियरिंग बाय क्रशिंग हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं भाई बियर कर पाएगा तो क्रश हो जाएगा। तो बाय द टीयरिंग ऑफ प्लेट के लिए फार्मूला क्या होने वाला है, ये देखिए कुछ इसने डायग्राम बनाया है। ये इसमें टेंसाइल फोर्स P लग रहा है। ये इसने ये दो प्लेट हैं, इनको इसने कुछ इस तरह से, ये देखिए कोई 2 प्लेट होती हैं, कुछ इस तरह से रखी हुई है और ये दूसरी कवर प्लेट लगा के इसने कुछ इस तरह से उसको कवर किया है और उसी का ये प्लान यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये फोर्स लग रहा है और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 रिवेट्स इज कॉल्ड पिच। अगर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोल्ट्स की अगर बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पिच, लेकिन डिस्टेंस भी हमें देखनी है कौन सी डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तब तो होगी पिच। अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive रिवेट्स आर बोल्ट्स कॉल्ड द गेज डिस्टेंस। और द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द center to center horizontal distance between 2 rivets called pitch।
और ये लास्ट में एज डिस्टेंस होने वाली, लास्ट का जो रिवेट होता है वो प्लेट के साथ उस रिवेट के सेंटर से प्लेट तक जो है डिस्टेंस ली जाती है, उसे बोलते हैं एज डिस्टेंस। ओके, तो टीयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो टीयरिंग के केस में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच क्या होने वाली है, तो पी टी इक्वल टू होता है पी माइनस ग्रॉस डाया इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू एफ टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट्स। टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, डी डेस इज द डाया ऑफ होल या ग्रॉस डाया ऑफ द रिवेट, और पी इज द पिच। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, बात करते हैं दूसरे स्टेज पे जाएंगे। पहली स्टेज हमने देख ली टीयरिंग ऑफ द प्लेट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब हम बात करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैसे निकलती है। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स की बात करेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स नहीं, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स होने वाली है। अगर हम सिंगल शियर की बात करेंगे, सिंगल शियर की बात करेंगे तब क्या होगा, डबल शियर की बात करेंगे तब क्या होगा। सिंगल शियर कब होने वाला, डबल शियर कब होने वाला, ये देखिए अपना लैप जॉइंट होता है, ये लैप जॉइंट है, इसमें बात करेंगे अपना शियरिंग प्लेन एक ही रहेगा। लैप जॉइंट में याद रहे, लैप जॉइंट में शियरिंग प्लेन एक ही रहता है। अगर हम बात करते हैं बट जॉइंट की, ये देखिए अगर हम बात कुछ इस तरह से करते हैं बट जॉइंट की, जो एज टू एज कनेक्शन होता है, एज टू एज कनेक्शन ऑफ द प्लेट्स, इसमें अगर एक कवर प्लेट लगाएंगे तब अपना सिंगल शियर प्लेन रहेगा, शियर प्लेन एक रहेगा। अगर दो कवर प्लेट लगाते हैं तो इसमें शियर प्लेन दो होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन द सिंगल शियर, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को हम पी एस दिखाएंगे, तो पाई बाई 4 इंटू द होल डाया या डायमीटर ऑफ द रिवेट होल डी डेस का स्क्वायर करेंगे और इंटू एफ एस करेंगे परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। और देखिए अगर बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट कुछ इस टाइप का लेंगे तब वहाँ पे शियर प्लेन दो होने वाले हैं, तब शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला नंबर ऑफ शियर प्लेन 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी डेस का स्क्वायर इंटू एफ एस। ओके, where Fs is the allowable shear stress in the rivets, D dash is the dia of hole, failure due to wearing or creasing of the rivet or plates, strength of rivet in the bearing, bearing के केस में strength of the rivets की क्या होने वाली है, ये देखिए ये यहाँ पे rivets लिखा, ये rivets लिखा है, failure due to bearing और creasing of rivets, bearing की वजह से या क्रशिंग की वजह से रिवेट का फेलियर हो रहा है, प्लेट का फेलियर यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, फेलियर ड्यू टू बियरिंग और क्रशिंग ऑफ द रिवेट्स और प्लेट्स, रिवेट या प्लेट क्रशिंग की वजह से अगर फेल हो रही है तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग क्या होने वाला, पी बी, पी बी इक्वल टू एफ बी इंटू डी डेस इज द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इंटू टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। अब देखिए हमने इफ़िशेंसी ऑफ जॉइंट्स निकालेंगे, ऐसे मिनिमम आप जो हमने पी एस निकाला था, पी वी निकाला था और जो पी टी निकाला था, इनको इनमें से जो मिनिमम होने वाला उसको लेंगे अपान पी लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग व्हेन नो डिडक्शन हैज़ बीन मेड फॉर द रिवेट होल्स, तो उसकी पी होने वाली है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट्स, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट्स P इंटू टी इंटू एफ टी, कुछ इस तरह से आएगा। ओके, रिवेट वैल्यू क्या होती है, रिवेट वैल्यू की अगर बात करी जाए तो पी एस और पी बी में जो मिनिमम होता है शियरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन द शियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन बियरिंग में जो मिनिमम होने वाला है उसको बोलेंगे रिवेट वैल्यू। अगर हमें नंबर ऑफ रिवेट्स को निकालना है
तो रिवेट तो फोर्स जो उसमें दिया होगा, एक बात ध्यान रहे कि जो भी कनेक्शन पे फोर्स आता है वो हर एक रिवेट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए नंबर ऑफ़ रिवेट्स को निकालने के लिए फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू ले लिया जाएगा और नंबर ऑफ़ रिवेट्स को कैलकुलेट कर लिया। मान लिया हमारे नंबर ऑफ़ रिवेट्स 4.2 आए हैं, तो एक रिवेट को बढ़ा दिया जाएगा, उसको 5 कर दिया जाएगा। ओके, तो ये डिस्कशन था अपना स्टेप्स, जो रिवेट जॉइंट की स्टेप्स थी, डिजाइनिंग स्टेप्स थी कि हम किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालते हैं, किस तरह से रिवेट वैल्यू निकालते हैं, किस नंबर ऑफ रिवेट्स निकालते हैं। चलिए उसका एक छोटा सा ओवरव्यू डिस्कशन फिर से कर देते हैं। हमने बात करी थी शियरिंग स्ट्रेंथ की, हमने बात करी थी टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की, और हमने बात करी थी वियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की। तो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में क्या था, P माइनस डी डेस इंटू T इंटू FT था, और यहाँ पे π/4 नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटू π/4 इंटू डायामीटर ऑफ द रिवेट होल इंटू FS। और यहाँ पे था बियरिंग ऑफ प्लेट को निकाला था PB इक्वल टू FB इंटू डी डेस इंटू T, और जो PS PB और PT में जो मिनिमम था उसको लिया, और अपान P लिया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग व्हेन नो डिडक्शन हैज़ बीन मेड फॉर द रिवेट होल, उसको लिया था स्मॉल p इंटू T इंटू FT। इस तरह से भी आया था, उसको हमने मिनिमम उनमें से जो 3 में से जो स्ट्रेंथ मिनिमम थी उसको लिया, अपान इसको किया। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट्स निकलती है। रिवेट वैल्यू को की अगर बात करें तो मिनिमम ऑफ PS एंड PB निकलेगा। नंबर ऑफ रिवेट्स की बात करें तो फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू करके नंबर ऑफ रिवेट्स को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और आपके लिए फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी।